अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान जी की पूजा करेंगे। सभी के हाथ में पुष्प चावल देंगे। कृष्णं वासुदेवं परमात्मने प्रणतकाले नमो गोविंदाय नमः। वसुदेवं सुतं देवकी कंचनमर्दनं देवी वंदे परमाजगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णं भवये नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे नमो ब्रह्म हृदयवासिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गजानन मंगलम पुंडरीकाक्षं हरे जय भाग्यवते हरे रूपेशिका जो सदा चेतन करे। भाग्यवते रूपेशिका जो सदा चिंतन करे। विपदा मिटे और संपदा घर में बड़े श्री कृष्ण की पावन कथा सुन कर्म का बंधन तुम्हें है राधिके आज साथ अपाप है। तुम्हें है राधिके आज साथ अपाप है। कृष्ण लीला धाम है नंद है माता यशोदा देवकी वसुदेव है। नंद है माता यशोदा देवकी वसुदेव है। कृष्ण के गुणगान से सबकी कृपा तथा अर्जुन सुदामा ये सखा तो पाल के पूरा ददार जो सुदामा ये सखा गोपाल तुम तो सभी आशीष गुण गाओ यशोदा तुम तो सभी आशीष गुण गाओ यशोदा लाल के। कृष्ण नारायण वंदे कृष्णम वंदे प्रजाप्रिय कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्णम वंदे प्रतापदो। कृष्णम नारायण वंदे कृष्णम वंदे प्रतापदो। कृष्णम द्वैपायन वंदे कृष्णम वंदे प्रजाप्रिय। बोले भांग बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय। ओम आरतीभ्यां नमः। सभी बड़े भाग आरती करेंगे। अधारी धारे मुरली बजैया की आरती कैसे करैया की। अधारे धारे मुरली बजैया की आरती कैसे करैया की। अधारे धारे मुरली बजैया की आरती कैसे करैया की। अधारे धारे मुरली बजैया की आरती कैसे करैया की। कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो कृष्ण तुम्हें मथुरा जन्म लियो नंद घर बगला चार दियो। नंद घर बगला चार यशोदा गोद किलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कैसे कन्हैया की। तुम्हें अर्जुन के प्यारे श्याम कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम रंग वाले गीता ज्ञान चुनैया
के छैया श्याम बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया केवल गाय चरैया की आरती कन्हैया की धरि धरि मुरली बजैया आरती कन्हैया कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो श्याम तुम भूम भार तारो तुमने है राम रसैया की अधर धर मुरली बजैया की धरि धरि मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की राधे राम तपभारी कीनो राधे राम तपभारी कीनो आंध्र से राधे राधीनो आंध्र से राधे राधीनो गुफा में बास करैया आरती राधे मैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो भगतन रखवाले श्याम हो भगतन रखवाले गीता ज्ञान सुनैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते करम दे महाराज आरती गाते करम दे महाराज के जिनके मनो में भरा राग के जिनके मनो में भरा राग के रहते संत जनों के साथ बांटते भक्तों में अनुराग सुनाते कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूजयेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि जगन्नमामि तुम्ही माता पिता तमेव तमेव बन्धु सदा तमेव तमेव विद्याधरं तमेव तमेव सर्वं मम देव सर्वं मम देवा कर दो जी उनका करवा दो ये तो हाँ बोले भाग्य बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय बोल सच्चे दरबार की जय और इस प्रकार कथा के हम आज पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं और पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए भगवान के आपने कल को श्रवण किया था और भगवान का कल अवतारित होना आपने कथा को उस माध्यम से श्रवण किया। कहते हैं जब भगवान का अवतरित होता है भगवान कभी जन्म नहीं लेते अवतार लेते हैं।
जन्म जीव लेता है, भगवान अवतार लेते हैं। और इसी प्रकार से भगवान की दिव्य कथाएं चलती रही। सभी देवता भगवान का चिंतन करते हैं कि भगवान अब हमारे कष्टों का बहुत है, अब सहन नहीं हो पाता, भगवान अब कब अवतार हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, हे संतों, मैं आपके समस्या को समझता हूँ, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होता और समय आने पर मैं देवी के गर्भ से जन्म लूंगा। और समय आया और कंस ने पहले ही सबको कारागार में डाल रखा देव के वास्तव के लिए। सभी पुत्रों को मार दिया, संतान होने लगी। और जैसे ही सब समय में कन्या आई है और भगवान ने पहले योग माया को भेजा। जैसे कन्या में उत्पन्न हुई, मारना चाहता है कंस को भी। सभी कहते हैं कि महाराज ये तो कन्या है, इसे क्यों मारना चाहते हैं। उधर भगवान नारद जी थे जो उनने कंस को पहले कह दिया कि भगवान किसी रूप में आ सकते हैं। तुम्हें ये ध्यान है जब समुद्र मंथन हुआ विश्वमोहिनी रूप में आए थे और भगवान ने अपनी माया से कहा कि योग माया जाओ, पहले आप जन्म लोगे, उसके बाद मैं अवतार लूंगा। और उधर जो गोकुल में है नंद बाबा जी हैं और उनके जाके गर्भ से, रोहिणी की गर्भ से आप पहले जो पुत्र हुआ है बलदाऊ है, तो अच्छा प्रकार उनकी जगह आप चले जाओ। उसी की वहां पर योग माया प्रकट हो गई और योग माया द्वारा ही भगवान की लीला चलती है। इधर जब कंस को पता लग गया है तो कंस जैसे मारना चाहता है, योग माया ने कन्या रूप में है और जैसे पछाड़ना चाहा और योग माया थी वो हाथों से आकाश मंडल पर उड़ गई और एक ही कहा, हे कंस, तू क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है, जन्म ले चुका है। इतना सुना कंस भयभीत हो गया और कहा, हे योग माया, ये तो बता दे कि कहां जन्म लिया। इतने में ही योग माया ने अपना अष्टभुजा रूप धारण कर और वही आगे चलकर वैष्णव माता तो उत्पन्न हुई। बोल वैष्णव माता की जय। वही वैष्णव माता बनी है। कंस पूछता बार बार नहीं बताया कि इतना ही आकाशवाणी दी कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और तो वह भी हो गया। कंस ने कह दिया कि जितने ही बच्चे हुए हैं ना, मारने के लिए दिया। इधर वासुदेव तो घबरा गए थे कि कंस इस बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। अब तो भगवान का सहारा लेते और भगवान तो छोटे से रूप धारण लिया था बालक रूप में। वासुदेव कहते हैं, हे भगवान, अब इस बच्चे की कैसे मैं रक्षा करूं। इतना कहा और वासुदेव जी
घबरा गए और भगवान ने देव की माँ को ही साक्षात चतुर्भुज का दर्शन कराया और निंद्रा में थे और कहा कि तुम मुझे एक बार यहाँ से निकालो, फिर मैं तुम्हारे रक्षा कर पाऊंगा। और तो वासुदेव जी देखे कहते हैं कि जब माया आती है तो इंसान जकड़ जाता है और परम ब्रह्म का अवतार होता है तो सभी बंधन खुल जाते हैं। माया में बनता है और परम पिता परमात्मा है, उनके बंधन से मुक्त हो जाता है। इतने कहा और भगवान को जैसे लिया वासुदेव ने और कुछ था ही नहीं, एक सूप पड़ा हुआ था और सूप में ही डलकर जैसे चलने को कहते हैं कि मैं जाऊं कैसे, पीढ़ी पड़ी हुई है, हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, अब मैं बाहर कैसे ले जाऊं। इतना ही कहा, भगवान की लीला है, परंपार है। भगवान ने कहा तुम तैयार तो हो जाओ जाने के लिए। वासुदेव जी तैयार हो गए। जैसे पहले द्वार पे गए और बेड़ी खुल गई, हथकड़ी टूट गई और चलते जा रहे हैं। पहला द्वार पहुंचे, पहला फाटक खुल गया, दूसरा खुला, तीसरा खुला, चौथा, पांचवा, छठवां और 7 द्वार पार कर गए वासुदेव जी। अब तो वासुदेव जी चले जा, रात्रि में ही समय था क्योंकि भगवान ने रात्रि में ही जन्म लिया 12 बजे ठीक 12 बजे। और भादों के अर्धरात्रि है, रोहिणी नक्षत्र था और भादों के महीने में तुम्हें पता है ना कि बादल घनघोर हो रहे थे, अंधकार छा रहा था। बादल भगवान को देखते हैं और सभी बड़ा आनंद में खुश होने लगे, गड़गड़ करने लगे। इतनी जोर से बारिश होने लगी, गड़गड़ करने लगे और इधर वासुदेव जी लेके चले कन्हैया। जैसे कन्हैया को लेके चले और चलते चलते समय बीता गया, रात्रि हो गई और चलते चलते एक नदी आती है, जमुना नदी। उसने सोचा अब रात में कोई नाव वाला है नहीं, अब कैसे पार करूं। वासुदेव जी ने कहा ठीक है, देखते हैं जो होगा तो देखा जाएगा। वासुदेव जी चले जा रहे हैं जल के अंदर ही जमुना जी में और धीरे धीरे पैर हो गए, घुटनों तक पानी आया और जमुना मैया भी भगवान को देखकर उमड़ने लगी। जय हो। भगवान को देखने के लिए गंगा मैया है जो जमुना, वो भी उमड़ने लगे जमुना जी। और कितना भाव था और इतना सहकार हो रहा था, पानी जल बहा रहा था। अब तो वासुदेव जी घबरा गए। अब धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, डर भी लग रहा है कि नन्हा सा बच्चा है और मैं डूब जाऊंगा, बच्चा मर जाएगा। और जमुना जी फिर भी शांत नहीं हो रही। जब वासुदेव जी के सीने तक पानी आ गया और भयभीत हो गया, फिर भी भगवान का देखते हुए चलते जा रहे हैं। और जैसे ही गए हैं अब तो सीने से अब तो मुंह तक पानी आ गया। वासुदेव जी की दाढ़ी हुई है, दाढ़ी भीगने लगी है। अब तो वासुदेव जी घबरा गए कि अब तो बच्चे को कैसे बचाऊं, मैं डूब ही जाऊंगा। और जल बढ़ने लगा, मुंह तक पानी आ गया। भगवान ने देखा कि पिताजी जो हैं वो घबरा गए। इधर जमुना जी भी कोई कमी नहीं कर रही थी भगवान को दर्शन के लिए। जमुना जी बढ़ती जा रही, जल बढ़ता जा रहा है, वासुदेव उसके अंदर चले जा रहे हैं। अब तो मुंह से ऊपर चलने लगा तो भगवान ने देखा अब तो पिताजी घबरा गए। और वासुदेव ने क्या किया, ऊपर को दोनों हाथ कर लिए, ऊपर कर लिया और हाथ उठा के कहा अब इसे को ले, को बचा जाए।
और इसी प्रकार एक गांव बसा है जो जमुना जी के किनारे है, उसका नाम है कोयला कोले। मथुरा से जाते हो वहां बीच में पड़ता है कोले गांव बसा है। और अब भी वो गांव है, पहले जमुना जी वहीं पे थी, अब तो उससे जमुना जी कम से कम 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहुंच दूर चली गई। गांव बसा हुआ था जिसका नाम था कोयले। और समय बीत गया, अब तो समय आया, अब भगवान ने कहा जमुना जी नहीं मान पा रही है, तो भगवान ने कह दिया जमुना हे काले, तुम्हें पता है ये कौन है? कि तुम खुले चले आ रही हो? जमुना जी कहने लगे आज भगवान मुझे मत रोको, मैं किसी की शर्म नहीं करूंगी आज, मैं तो आपके चरण स्पर्श करके ही रहूंगी। भगवान ने सोचा ये नहीं मान पाए और कह दिया तुम जिसे डुबाना चाहती हो ना, ये कोई और नहीं, तुम्हारे ससुर लगते हैं। क्योंकि जमुना जी भगवान से प्रेम करते थे, और जब भगवान से प्रेम का होती है और जो भगवान के पिता हैं वो ससुर ही होते हैं। जमुना जी कहने लगे भगवान आज मत रोको, आज मुझे सब लोग लाज पर त्याग देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं तुम्हारे जल जिस पर बगैर नहीं जाऊंगा। भगवान ने सोचा ये नहीं मानेंगे, तो भगवान ने क्या किया, अपनी लीला दी। भगवान ने एक चरण उस सूप से नीचे लटका दिया। जैसे चरण को नीचे किया और जमुना जी ने जल स्पर्श किया और जमुना जी शांत हो गए। और भगवान को लेकर अंधेरे में ही जो वासुदेव थे अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। रात में नंद बाबा यहाँ पहुंचे हैं तो नंद बाबा जागे हुए थे और वासुदेव जी और नंद के वार्तालाप हुए हैं कि वासुदेव जी रात्रि में कैसे आना, ये बच्चा कहाँ से गया, कि बच्चा ही मेरा है। और मैं मथुरा जो राजा है कंस, उसके बहन के द्वारा, क्योंकि कंस मेरे संतानों को मार चुका है, अब एक ही बच्चा है और इसको मार देते, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया। वासुदेव जी ने कहा नंद बाबा से, नंद बाबा को समझ में आ गया और नंद बाबा कहते ठीक है, ये बात गुप्त रहनी चाहिए, अगर किसी को पता लग गया तो गुप्त ही रहेगी, किसी को नहीं पता, ना यशोदा को पता था, केवल नंद बाबा और वासुदेव को पता था। और जैसे कहा कि मेरे एक कन्या है, जन्म लिया है, तो वासुदेव ने क्या किया, उस कन्या को ले लिया, अपने लाला को उसके बगल में लुटा दिया। वही कन्या को लेकर जो वासुदेव जी मथुरा में हैं, और जैसे कहते हैं कि माया जब आती है बंधन हो जाते हैं, और माया को लेके आए हैं योग माया को, तो जैसे पहले गेट खोला है उसको भी बंद हो गया, दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ, और इसी प्रकार सभी द्वार बंद हो गए और पहरेदार सोए हुए थे। और जैसे पहरेदार सोए, हाथों की हथकड़ी लग गई, पैरों में बेड़ी पड़ गई, और जैसे वैसे हो गए। अब तो कन्या ने सोचा अब तो आ गए हैं, अब तो योग माया ने जोर से रोना प्रारंभ किया। जब बच्चा रोता है ना छोटा सा रात्रि में, तो सबकी नींद खुल जाती है। बड़े जोर से रोने लगे योग माया, और कंस के गुप्तचरों ने सूचना दी कि महाराज आपके महलों में जो कारागार है ना, और देव